स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ना। आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं या एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, एस्टेट, किसी भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आपका तैयारी अगर कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं इस वीडियो में, है ना। आपको थंबनेल में देख करके लग गया होगा कि कितने हम किस विषय और किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पेडालॉजी से रिलेटेड होता है सीडीपी में, है ना, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो वर्ड है दोस्तों, आपको सीटेट हो या सीजीटेट हो, है ना, किसी भी टेट एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये जो वर्ड आएंगे, है ना, जो टैग वर्ड हम जिसको बोलते हैं आसान भाषा में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप इसको हर सब्जेक्ट के हर पेडालॉजी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं और बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इसमें पूरा इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो। क्योंकि ये जो वर्ड है दोस्तों ये बेहद इम्पोर्टेंट है। हम जो ऑप्शन है उसको देख करके उसको हम कैसे मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से क्या देखेंगे दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इन टैग वर्डों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका 50% जो पेपर है वो सॉल्व हो जाता है इन्हीं टैग वर्ड की वजह मतलब सहायता से, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप इन शब्दों को पहचान गए तो आपकी, है ना, जो एस्टेट है या फिर सीटेट की तैयारी 50% कंप्लीट हो गई है ना। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं दोस्तों तो आपका 50% आप ये कह सकते हैं कि आपका पेपर जो है क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं हमने कुछ जो बेहद इम्पोर्टेंट है जो सिद्धांत हैं, है ना, उन पर ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है आपको। वो जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके लिए कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसको देखिएगा। तो जैसे जीन पियाजे जी हैं, पियाजे जी के लिए टैग वर्ड हमको याद रखना है तो क्या, एक अहम केंद्रित वर्ता, है ना, खोजकर्ता, सक्रिय, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण और नन्हे वैज्ञानिक। अगर जीन पियाजे से रिलेटेड कोई सा भी अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो इन क्वेश्चनों में क्या होगा, जो ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे ऑप्शन दिया रहेगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अगर कोई जीन पियाजे से सिद्धांत दिया हुआ है या उससे अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो उन ऑप्शनों में आपको क्या क्या वर्ड देखने के लिए मिलेगा, अहम केंद्रित वार्ता, ठीक है, खोजकर्ता, अगला क्या है, सक्रिय, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण और नन्हे वैज्ञानिक। अगर इन चारों ऑप्शन में से अगर कोई एक वर्ड भी अगर आपको दिखता है तो ये उसके लिए क्या है कि ज़्यादातर के केस में वही उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आपने अगर तैयारी किया है तो आपको इन सारे जो शब्द मैं बता रहा हूँ इनको आपने ज़रूर पढ़ा होगा और देखा होगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक की बात करें तो कोहलर बर्ग, इसके लिए इन्होंने क्या दिया था, नैतिक तर्कणा। ये जो शब्द है नैतिक का जो सिद्धांत है इन्होंने दिया कोहलर बर्ग ने। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट शब्द है, तो नैतिक तर्कणा। अगर ये कोहलर बर्ग से रिलेटेड रहेगा तो ये नैतिकता की बात करते हैं, नैतिक तर्कणा की बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। और वाइगोस्की के लिए अगर देखेंगे, अगला जो मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, है ना, इसको देखेंगे वाइगोस्की। तो वाइगोस्की क्या, व्यक्तित्व, वार्ता, समाज, संस्कृति, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया। अगर कोई वाइगोस्की से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव है तो आपको ये सारी चीज़ें आपको व्यक्ति आगे देखिएगा। जो वाइगोस्की हमारा मनोवैज्ञानिक है इनके लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है टैग वर्ड में, तो हमको याद रखना है, व्यक्तिक वार्ता की बात करते हैं, समाज की बात करता है, संस्कृति की बात करता है, भाषा की बात करता है और सामाजिक अंतःक्रिया की। अगर वाइगोस्की से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न पूछा गया है तो ये जो टैग वर्ड है दोस्तों, ये शब्द आपको उस ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन में अगर दिखता है तो आप उस ऑप्शन को आंख बंद करके लगा सकते हैं। क्योंकि ये लगभग ये जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन रहेगा उन ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में अगर इन ये जो शब्द दिखते हैं, वैयक्तिक वार्ता, समाज, संस्कृति, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, तो आप उस ऑप्शन को क्या है, टिक कर सकते हैं, है ना। ये आपका 100% सही होगा।
ठीक है ना। आगे हम देखेंगे विकास से रिलेटेड जो नॉर्मली है सभी टेट एग्जामों में पूछा जाता है। विकास के लिए आपको याद रखना है विकास क्या होता है, एक निरंतर, है ना, सतत या निरंतर, ये शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें एक और विशेष बात याद रखिएगा, जो विकास होता है ये किससे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे बुद्धि से रिलेटेड। तो बुद्धि से रिलेटेड क्या क्या आएगा, तो बहुआयामी होता है बुद्धि, समुच्चय और समूह की बात करेगा कौन, बुद्धि। तो आपको बुद्धि से रिलेटेड कुछ टैग वर्ड है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे संवेग एवं संज्ञान। तो संवेग और संज्ञान से भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि संवेग जो है और संज्ञान है। ठीक है, संवेग और संज्ञान क्या होता है कि संवेग और संज्ञान दोनों आपस में क्या है, अंतः संबंधित। आपको ध्यान में रखना इन चीज़ों को, अंतः क्या है, संबंधित। ठीक है ना। ये जो मेन इंपॉर्टेंट है, इन जो मनोवैज्ञानिक हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। आपको इनसे रिलेटेड जितना टैग वर्ड बनता है, जो पॉजिटिव वर्ड हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड, इसको सकारात्मक, अगर प्रश्न में सकारात्मक चीज़ पूछा हुआ है तो आपको इन ऑप्शनों को ध्यान में रखना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप ऑप्शन को देख करके भी अगर टिक करते हैं तो 80% के केस में आपका जो लगाया हुआ प्रश्न का उत्तर ज़्यादातर सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप किसी भी टेट एग्ज़ाम पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का हो जिसमें शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है, बाल विकास, है ना। ये जो, क्योंकि हर सीटेट देख लीजिए, सीजीटेट देख लीजिए या रीट देख लीजिए, तो इन सभी में क्या होता है कि आपको अभी जैसे सीटेट का एग्ज़ाम है तो वहाँ पर आपको ये जो टैग वर्ड है बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उसमें हर सब्जेक्ट में शिक्षण शास्त्र होता है और शिक्षण शास्त्र को आपको सॉल्व करने के लिए इन्हीं टैग वर्डों की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। और एक प्लस पॉइंट में याद रखिएगा कि बच्चे को सबसे प्रथम रखना है, बच्चे के विरुद्ध आपको कभी नहीं चलना है। किसी भी अगर ऑप्शन में बच्चे के विरुद्ध अगर कोई विरोध अगर कोई बात है तो आपको उसको काट देना है, क्योंकि वो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के विरुद्ध हम कोई भी एक्शन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम चलिए टैग वर्ड की बात करते हैं। अगर प्रश्न में नीचे देखेंगे, पहले थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव टैग वर्ड यदि प्रश्न सकारात्मक है ना, तो ये जो अगर शब्द आपको किसी भी ऑप्शन में मिलता है, आप उसे क्या कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको आंख बंद करके टिक लगा दीजिएगा, वो 100% आपका जो है उत्तर सही होगा। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो ये हम जितने पॉजिटिव वर्ड बता रहे हैं दोस्तों आपको, अगर प्रश्न में नहीं का इस्तेमाल या उपयोग नहीं हुआ, किसी भी प्रश्न में अगर नहीं पूछा हुआ है, लास्ट में अगर वो नहीं लिखा है, ठीक है, नहीं के केस में, तो आपको हमेशा क्या देना है, सकारात्मक उत्तर देना है। तो सकारात्मक, हम पहले जो पॉजिटिव उसी को बोल रहा हूँ, सकारात्मक या फिर पॉजिटिव। अब तो आपको ऑप्शन में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको याद रखना है सक्रिय। जिस भी जो क्वेश्चन होगा उन चारों ऑप्शन में से ए बी सी डी में अगर आपको इन चारों में से कहीं पर भी क्या दिख जाए, सक्रिय दिख जाए, ठीक है, आपका सक्रिय दिखेगा, मतलब वो आंसर आपका 80% सही हो जाएगा। खोजी अधिगम, अगर ये ऑप्शन दिख जाए तो 80% के केस में सही होगा। समझाना हो गया, बाल केंद्रित हो गया, क्योंकि आज की जो शिक्षा पद्धति है क्या बोलता है कि शिक्षा प्रणाली हमारी कैसी होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित कहने का मतलब कि बच्चा सेंटर पे होनी चाहिए। शिक्षक क्या होना चाहिए, सुविधा दाता। ठीक है, सुविधा दाता के रूप में क्या करता है, टीचर जो होता है बच्चे को केवल गाइड करता है, दिशा दिखाता है। ठीक है ना। चाइल्ड सेंटर आज के टाइम पे क्या चल रहा है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जिसको बोल रहे हैं हम, है ना, वही बाल केंद्रित है। हम टीचर सेंटर्ड आज के समय में ये गलत है, कोई ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, बच्चे को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको प्रोत्साहित दिख जा रहा है तो ज़्यादातर केस में वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। हम इसके संदर्भ में हम क्वेश्चन भी लाएंगे इसके बाद में, तो वो वीडियो आपके लिए अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रोत्साहित हो जाएगा, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा, समालोचनात्मक, ठीक है, चिंतन। अगला देखेंगे टैग वर्ड जो हमारा है संवेदनशील। ये जो संवेदनशील है इसको याद रखिएगा, हमने यहाँ पे लिखा है, यह शब्द पर्यावरण में आता है। ज़्यादातर जो पर्यावरण का जो शिक्षण शास्त्र बनेगा, जो दोस्तों पर्यावरण में जो अब अभी जो पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र बनेगा, जो सीटेड में क्या आता है,
सीटेट में जो 15 नंबर का पेडालॉजी पूछा जाएगा, है ना, पेडालॉजी जो पूछेगा प्रश्न, उसमें ये चीज़ आपको ऑप्शन दिखेगा, क्या दिखेगा, संवेदनशील। ये पर्यावरण के जो पेडालॉजी प्रश्न पूछेगा उसमें आपको संवेदनशील ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है। और क्या है अगला पॉजिटिव वर्ड, रचनात्मक, करके सीखना, बहुभाषिकता, विभिन्न संदर्भों में सोच पाए बच्चा, है ना, उसके विकास के लिए। और सहभागिता हो गया, क्रियाशीलता, अवसर देना बच्चे को, समावेशी शिक्षा की बात करता है, विविधता का सम्मान करता है ना। ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, पॉजिटिव वर्ड है। अगर ये सारी ऑप्शन जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ जिस भी ऑप्शन में अगर मिलता है तो आपको क्या करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रश्न और उसका ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इन पॉजिटिव वर्ड की सहायता से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तुक्का लगाने से अच्छा है कि आपको कुछ पता हो, ऐसी चीज़ें पता हो जो बेस चीज़ अगर पता है तो आप उसके ऊपर कितना भी मंजिल बना सकते हैं। अगर आपको बेस चीज़ पता है, जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये जानकारी है तो आपको उत्तर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला है देखिएगा सहारा देना, है ना, सहारा देना हो गया, सृजनात्मक कौशल हो गया। ये सारी क्या हमारे पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। बार बार बोल रहा हूँ, अगर किसी प्रश्न में नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ रहेगा, तब प्रश्न अगर सकारात्मक है तो इन सारी चीज़ों आपको ऑप्शन में ढूंढना है। किसी भी कोई भी प्रश्न है उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, चारों ऑप्शन में से आपको इन सभी क्या है कि जो पॉजिटिव टैग वर्ड है इन्हीं को उन ऑप्शनों में ढूंढना है। जिस ऑप्शन में आपको अगर ये कोई सभी एक, इनमें से कोई सभी अगर एक भी वर्ड आपको बीच में अगर दिखता है, टैग दिखता है, तो आपको आंख बंद करके क्या करना है, उसका उत्तर उसी को टिक करना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हूँ देखिए, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड यदि प्रश्न सकारात्मक है ना, सकारात्मक मतलब समझ गए, जिस प्रश्न में नहीं रहेगा, नहीं लिखा हुआ आपको ना दिखे, उन प्रश्नों में आपको ये सारी टैग वर्ड दिखेंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसमें, अब इसी के अपोजिट जस्ट देखेंगे, नकारात्मक या नेगेटिव टैग वर्ड। ये आपको हर टेट एग्ज़ाम, शिक्षक से रिलेटेड कोई भी, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। आप कोई सा भी जिसमें सीडीपी पूछा जा रहा हो और शिक्षण शास्त्र अगर पूछा जा रहा हो, पेडालॉजी जिसमें पूछा जा रहा हो, तो आप इस टैग वर्ड का इस्तेमाल करके आप अपना जो प्रश्न है बहुत सारा उसका सही उत्तर जवाब दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें देखिएगा क्या होता है, नकारात्मक में क्या होता है, केवल। अब जैसे केवल जहाँ पर आ गया, जैसे कि केवल आपको 4 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में अगर केवल दिख गया, ठीक है ना, केवल तो ये नकारात्मक है। अगर प्रश्न में नहीं पूछा है तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। अब जैसे ऊपर में जैसे हम यहाँ पर देखें जितना पॉजिटिव वर्ड है ना, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में क्या दे, ए बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, मान के चलिए इसमें सकारात्मक प्रश्न है और इसमें क्या है कि बीच में केवल हो गया, है ना, केवल, ही, मात्र, है ना, तो ये नेगेटिव है। अगर सकारात्मक प्रश्न है और आपको नेगेटिव चीज़ अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो उन ऑप्शनों को क्या करना है, काट देना है। तो आपको डी नंबर में आपको कोई ना कोई जितना मैं आपको पॉजिटिव वर्ड बता रहा हूँ, इसमें से कोई ना कोई एक शब्द आपको डी नंबर के ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो हम इस तरीके से जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, उसको हम इसकी सहायता से हम उसको सटीक और सही उत्तर लगा सकते हैं, ठीक है। अब नकारात्मक शब्द की बात करते हैं, जो टैग वर्ड है, तो इसमें केवल आता है, सिर्फ, मात्र, निष्क्रिय, है ना, मानकृत, दंड, सजा, भय, व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा, छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देना, रटना, ये सब क्या है दोस्तों, हमारे लिए नेगेटिव शब्द है, ठीक है ना। याद करना, स्मरण करना, वैध और अभ्यास, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, हतोत्साहित, कलन विधि, है ना। ये कलन विधि होता है दोस्तों जो मैथ के लिए उपयोग होता है, याद रखना है ना। कलन विधि जो है ये मैथ के प्रश्न में ज़्यादातर पूछा जाता है, मैथ के पेडालॉजी में ये चीज़ पूछेगा, ठीक है। वेधन और अभ्यास, ये नया टैग वर्ड आया है अभी, जो पिछले सत्र एग्ज़ाम हुआ है, 1-2 सत्र, है ना, पिछले बार जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन एग्ज़ामों में एक नया टैग वर्ड अपने को नेगेटिव देखने के लिए मिला था, उसी को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, वेधन और अभ्यास। ये नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, ध्यान में रखना है ना। कठोरता हो गया, पक्षपातपूर्ण अधिगम, केवल, मात्र और ही, ठीक है, कंठस्थ कराना, रटना या फिर याद करना, ये सभी क्या है दोस्तों,
नेगेटिव है ना, नेगेटिव टैग वर्ड है। तुलना, भेदभाव रखना, है ना, ग्रेडिंग या फिर रैंकिंग करना बच्चों का, व्यावसायिक शिक्षण देखना है, क्योंकि हम 1 से लेकर के 5 तक कक्षा में हम व्यावसायिक शिक्षा देने की कोई प्रावधान नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा उनके ऊंचे कक्षा के लिए है, ठीक है ना। तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। और कठोर, यहाँ पर कठोर होना चाहिए दोस्तों, टाइपिंग एरर है, कठोर अनुशासन, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नीचे देखिएगा, ये नकारात्मक टैग वर्ड यह जिस ऑप्शन में हो वह क्या हो जाता है, गलत ही होता है। अगर प्रश्न में नहीं पूछा है, नकारात्मक प्रश्न में अगर नकारात्मक दिखा आपको, ठीक है ना, नकारात्मक अगर प्रश्न पूछा है, नेगेटिव प्रश्न पूछा है तो आपको नेगेटिव लगाना है। अगर प्रश्न में पॉजिटिव पूछा हुआ है, सकारात्मक प्रश्न है, ठीक है ना, अगर प्रश्न में सकारात्मक पूछा है तो आपको क्या लगाना है, सकारात्मक में राइट लगाना है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, यह जिस ऑप्शन में भी आपको दिखेगा, ये जितना भी टैग वर्ड बताया तो वह ज़्यादातर क्या होता है, गलत होगा। लेकिन यदि, यहाँ पर समझिएगा, लेकिन यदि प्रश्न नकारात्मक है यानी कौन सा नहीं है ये पूछा जाए, आपको अक्सर प्रश्न में देखने जो क्वेश्चन बनेगा उसमें लास्ट में रहे, लास्ट के पैराग्राफ में देखिएगा क्या मिलेगा, कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो जो नहीं है तो उसमें जो ऊपर में मैं बताया हूँ यहाँ पर जो टैग वर्ड, इन टैग वर्डों में से यहाँ से लेकर के जितना मैं बताया और ऊपर भी है, तो इन सब में कोई ना कोई एक उसमें ऑप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है ना। कौन सा प्रश्न नहीं है ये अक्सर पूछता है ना, करके पूछा जा रहा है, ये पूछने का आजकल पैटर्न बन गया है। तो नकारात्मक ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है, समझ गए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बेहद हेल्पफुल हो सकता है। आप एग्ज़ाम से पहले इन टैग वर्डों का एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो इन ऑप्शनों को आप सीटेट के जो MCQ है उसमें आप इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, आपको रिजल्ट समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।